मेष राशि वालों, ये 21 दिन आपके भाग्य को संवार देगा। यू टर्न लेगी किस्मत, क्योंकि 21 दिनों में बहुत बड़े चेंज आपके जीवन में आ सकता है। क्योंकि जो ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करेगा वो 21 दिनों में भी प्रभावित कर सकता है, एक दिन में भी प्रभावित कर सकता है, और वो ग्रह है बुध। समझ लें कि कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन जो आपके किस्मत को संवार सकता है। आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी जो इस समय द्वितीय भाव में तो बैठा है, तृतीय भाव में तो बैठा है, लेकिन उसके बाद चौथे भाव में आ जाएगा। बुध जब चौथे भाव में आ जाएगा तो ये बहुत गजब का प्रभाव आपके ऊपर देगा, बहुत गजब का लाभ आपको देगा, क्योंकि चौथे भाव को बहुत अच्छा भाव माना जाता है। ऐसे में कुछ बड़ा परिवर्तन, यानी ये जो परिवर्तन है वो आपकी किस्मत को संवार देगा, आपके भाग्य को बदल देगा। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो 21 दिन आपके लिए रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्रह हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। आप ये समझते होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ बात आप बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर दिन ग्रह नहीं, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल पर अपना समय जब उनका हो जाता है तो वो अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव अलग सा होने लगता है। कभी अच्छा होने लगता है तो कभी वही बुरा होने लगता है। जैसे आप देखते होंगे कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं किसी जगह पे परेशानी बढ़ जाती है, या बहुत जीवन में बुरा हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति ग्रहों के कारण होती है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि बुध जो अपना राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएगा, और चौथे भाव में गोचर करके सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, तो ये कमाल करेगा। आगे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत कुछ जानने सीखने को इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो आपको बता दें कि ये जो समय है वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि चौथे भाव में जब बुध का गोचर होगा, तो बुध का गोचर चौथे भाव में होगा तो कई बड़े परिवर्तन यानी जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ से दशम दृष्टि रहेगी, तो आपको बता दें एकदम सरल तरीके से कि दशम दृष्टि कैरियर का भाव माना जाता है, जहाँ से आपको नौकरी मिलता है, जहाँ से आपको मान सम्मान मिलता है, जहाँ से आपको, यानी इस भाव में जब दृष्टि रहेगी सप्तम दृष्टि, तो यहाँ उच्च पद दिलाता है। तो इसका पूर्ण रूप से एक बात कह सकते हैं कि आपकी नौकरी लगने की संभावना जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी लग ही जाएगी, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो नौकरी लगने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। नौकरी प्राप्ति के योग बन जाएंगे 29 जून से लेकर जो स्थिति बनेगी, जैसा कि 29 जून को तो बुध अपना राशि परिवर्तन कर ही लेगा, और बुध के राशि परिवर्तन जो होगा 29 जून को होगा, और 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक बुध इसी भाव में रहने वाला है, यानी 21 दिनों तक आपके भाग्य को, आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो जॉब की बात हो, क्योंकि सब लोग जॉब चाहते हैं, तो जॉब के लिए ये समय, कैरियर के लिए ये समय बहुत उत्तम समय रहेगा। जॉब प्राप्त हो जाएगा, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, या तो कोई काम आपका जो चल रहा है वो काम आपका बनेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जो भी है, क्योंकि बुध का संबंध आपके व्यापार से भी माना जाता है। जिस इंसान का बुध कमज़ोर है, ख़राब है, वो व्यापार में कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसका बुध बहुत अच्छा है, आप देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनसे बड़े कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन अपने आप में बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, और छोटा मोटा बिजनेस करने वाला भी इंसान बहुत ज़्यादा सुखी रहता है, अच्छे घर बनाता है, आलीशान घर बनाता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो दशम भाव में दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा जॉब दिला देगा, आपको आपके व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देगा, और जीवन यापन करने के जो स्तर है उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। परीक्षा दे रहे विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यानी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। उच्च पद, यानी ये कह सकते हैं कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन की भी संभावना रहेगी, तो आपके तो मान सम्मान यहीं से बढ़ जाएंगे। यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, वहाँ से भी आपका सम्मान बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके सम्मान को बढ़ाने वाला कहा जा सकता है।
आपके कैरियर में 4 चाँद लगाने वाला कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही बेहतर है। यहाँ से यू टर्न किस्मत लेगी और फिर लोग देखते रह जाएँगे, भाग्य अपने आप में बदल देगा। अब आपको एक बात और बता दें कि यहाँ आपके व्यवहार गुण में भी बदलाव आएगा। रूप रंग जो है तो वही रहेंगे, लेकिन गुण में तो बदलाव आते ही रहते हैं। तो ये गुण में बदलाव करेगा। अच्छे गुण, सद्गुण और सुविचार के साथ आगे आप काम करेंगे। चतुर्थ भाव में होकर कहीं न कहीं जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं यानी विद्यार्थी है, उनको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बन जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपकी किस्मत को संवार देगा, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। जो ज़मीनी कारोबारी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़मीन जायदाद में बढ़ोतरी होगी। नए चीज़ों में हाथ लगाएंगे, यानी घर बनाने के बारे में विचार करेंगे, ज़मीन खरीदने के बारे में विचार करेंगे। और कहीं न कहीं ये समय ऐसा है कि जो काम आपका नहीं बन रहा है, यानी कार्य बाधा है, कार्य बाधित है, तो वहाँ उसमें समाधान भी आप कर पाएंगे। बुध के बारे में एक बात आपको बता दें, बुध ऐसा ग्रह है कि बड़े से बड़े इंसान को एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत होती है। तो बुध यदि आपका अच्छा हो तो एक अच्छे सलाहकार भी आप बनते हैं, और जहाँ जिसका सलाह आपके काम आ जाए, आपके जीवन बना दे, ये बुध उसका बहुत अच्छा होता है। यानी बुध अच्छा हो तो आप एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत काम करता है। बुध का संबंध बुद्धि से भी है और गुरु का संबंध ज्ञान शिक्षा से है, दोनों में अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि बुध आपका बहुत अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं यह आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी देगा। तो मेष राशि वालों, ये आपके लिए बहुत बेहतर और उन्नति दिलाने वाला, भाग्य को बदलने वाला समय कहा जा सकता है। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे इस समय। अभी तो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि भी लाभ के घर में बैठा है, गुरु भी धन भाव में बैठा है। तो ये तो लाभ आपको देगा ही, उन्नति आपको दिलाएगा ही। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ये कोशिश ज़रूर करें कि आप अपने लिए कुछ नया कर सके, भाग्य को बदल सके और नए चीज़ों को प्राप्त कर सके। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है, आपको तरक्की खूब मिलेगा। केवल इन्हीं बातों में नहीं, अन्य चीज़ों में भी तरक्की आपको मिलेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सुख, समृद्धि सब प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अब यदि बात करें कि बुध को मजबूत करके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, तो बहुत सरल उपाय समझ लीजिए। यदि जो लोग पन्ना पहनते हैं उनके बुध मजबूत हो जाता है। पन्ना रत्न धारण करने से पहले आप एक बात जान लें कि बिना कुंडली दिखाए रत्न धारण नहीं करनी चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये भी है कि पन्ना रत्न बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। आप खरीद कर पहन सकते हैं, लेकिन बिना अभिमंत्रित किए इसे धारण ना करें। चलिए और बात बताते हैं उपाय। तो भगवान गणेश को दुर्वा यानी घास, जिसे दूबी कहते हैं, धोकर शुद्ध करके और उसमें थोड़े से हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान गणेश को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। गाय को भी हरा चारा खिला सकते हैं आज के दिन, और हरा रुमाल रखिए तो ये भी आपकी बुद्ध को मजबूत करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा।